जैसे ही मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहा कि उनकी नजर में शरीयत संविधान से ऊपर है, वैसे ही कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जी अचानक जाग गए। इतना गुस्सा, इतनी तलखी, मानो संविधान पहली बार खतरे में पड़ गया हो। लेकिन सवाल यह है राजीव शुक्ला जी, 2014 के बाद जब संविधान रोज जलाया जा रहा था, तब आप कहां थे? जब देवकी नंदन ठाकुर खुले मन से कहते हैं कि धर्म संविधान से बड़ा है, तब आपकी जबान क्यों खामोश हो जाती है? जब शंकराचार्य मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बताते हैं, तब आपकी आवाज कहां गायब हो जाती है? जब बाबा, संत, महंत संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, तब राजीव शुक्ला जी का विपक्ष गहरी नींद में क्यों चला जाता है? लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान या कोई मौलाना कुछ कह दे, तुरंत एफआईआर, तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई। शुक्ला जी, साफ साफ जवाब दीजिए, अगर संविधान से ऊपर धर्म मानने वाले बाबा आपकी नजर में सही हैं, तो मुफ्ती साहब गलत क्यों हैं? और अगर मुफ्ती साहब गलत हैं, तो बाबा सही कैसे हो गए? या फिर सच यह है कि आपके लिए संविधान नहीं, धर्म का नाम मायने रखता है? आप कार्रवाई की मांग में भी संविधान का पालन नहीं कर रहे। संविधान बराबरी सिखाता है, लेकिन आप इंसाफ मजहब देख कर रहे हैं। अगर मुसलमान के लिए कानून अलग और बाबा के लिए कानून अलग है, तो राजीव शुक्ला जी, आप और बीजेपी में फर्क ही क्या बचा है? बीजेपी कम से कम साफ है, जो है सामने है, लेकिन आप तो धोखे की राजनीति कर रहे हैं। और यही दोहरापन कांग्रेस को कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहा है। बंगाल हार गए, तमिलनाडु भी हाथ से जा सकता है। और फिर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी को आप जैसे दोगले नेताओं ने अंदर से खोखला कर दिया है। शुक्ला जी, मुसलमानों के लिए अपने दिल में जहर भरने से पहले इतना याद रखिए, आज कांग्रेस का नेशनल पार्टी का दर्जा भी मुसलमानों के वोट से बचा हुआ है। और मुश्किल वक्त में मुसलमान साथ न देता, तो शायद कांग्रेस कब की इतिहास बन चुकी होती। याद रखिए, धोखा बहुत महंगा पड़ता है और इतिहास दोगलों को कभी माफ नहीं करता।